एवरीवन, मैं पंकज कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन है इसके बारे में लिखे हैं। इससे पहले वीडियो जो है हम आपको आईयूपीएसी प्रणाली, आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में जो काफ़ी फैक्ट बताया था, आज हम उस बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक पार्ट वाइज अलग अलग बनाया है। अगर आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप इसको देखिएगा, जो पॉइंट्स देखिएगा आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक, उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। हाँ, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, यानी कि अदर कंपाउंड, अदर परमाणु बोल सकते हैं कि उसमें अदर एटम भी आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है साइक्लोहाइड्रोकार्बन। इसको अच्छे से समझिएगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन? देखिए, पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है साइक्लोहाइड्रोकार्बन। अब इसकी बात करते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आप लोग जहां भी पढ़ने गए होंगे वहां पे यही पढ़ाया गया होगा कि हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बट वो नहीं, आप डिटेल से समझिएगा, इसमें काफ़ी हम डिटेल से लिखे हैं और आपको एक शॉर्ट में बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको इंटर में काफ़ी बार पूछा है कि बॉन्ड कितना होता है, किसमें, एल्केन में या एल्कीन में, या ओलिफिन या पैराफिन किसे कहते हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर समझिए, एलिफैटिक दो प्रकार का कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब समझते हैं इसको, एकदम डिटेल से समझिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आए जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। फिर देखते हैं उसके बारे में। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो सिर्फ एक टाइप का होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सिर्फ एक टाइप का होता है, वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। एल्केन को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है पैराफिन। एल्केन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन। अब यहीं से ये 3 पॉइंट देखिए, हम पॉइंट वाइज बनाए ना, सब में पॉइंट वाइज बनाए हैं। यही आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन। एल्केन में कितना बंधन होता है, कितना बॉन्ड होता है? तो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? तो CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। जहां पे n का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे आप रख सकते हैं। कहां से? 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह जितना चाहे आप रख सकते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है CH4। क्या होता है? CH4। वो भी कैसे होता है वो देखिए। क्या फॉर्मूला लिखे? CnH2n+2। तो लिखेंगे C, n के जगह 1, H2 इंटू फिर से 1 प्लस 2। देखिए C1, H2 1 जा 2 और 2 4, H जो होगा कितना? 4 हो गया। तो ये देखिए H4, यानी कि C और H4 एक हटा दिए, तो ये जो हुआ CH4 बना। कैसे? इस फॉर्मूले पे CnH2n+2 पे 1 रखने से क्या बन गया? CH4। CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन कहते हैं। मीथेन का दूसरा नाम क्या होता है? मार्स गैस होता है। दूसरा नाम क्या होता है? मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस होता है इसका दूसरा नाम। CH4 का दूसरा नाम मार्स गैस, या मीथेन का दूसरा नाम मार्स गैस। ये कहाँ पाया जाता है? दलदली स्थान पे। मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे दलदली स्थान होगा वहाँ पे मीथेन गैस पाया जाता है। एल्केन में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। एक बार और, एल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसका प्रथम सदस्य, प्रथम मेंबर क्या है? CH4। एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन होता है। ये समझिए। उसके बाद हम आपको हर एक कंपाउंड का अलग अलग आईयूपीएसी बनाएंगे, अलग अलग सामान्य सूत्र, उसका फॉर्मूला, फिर उसका आईयूपीएसी नेम, एक एक करके अलग अलग आपको बताएंगे। अब आते हैं अनसैचुरेटेड में। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाम से ही अनसैचुरेटेड मतलब संतृप्त, यानी कि ये संतुष्टि नहीं होगा इसमें। देखिए क्या है? एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का? 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? ओलिफिन। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? ओलिफिन। फिर से पढ़िए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? ओलिफिन। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? तो ओलिफिन होता है। अब देखिए, आईयूपीएसी में एल्कीन जब बनाते हैं, जो एल्कीन हम लोग बनाते हैं, वो एल्कीन जो है उसको बनाने के लिए आईयूपीएसी सिस्टम में हम लोग
ENE जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ENE। किस में जोड़ते हैं? एल्केन में, संगत एल्केन में जोड़ते हैं। वो हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल में इतना याद रखिए क्या जोड़ा जाता है। IUPAC सिस्टम बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं? ENE करते हैं। IUPAC सिस्टम बनाने के लिए क्या करते हैं? ENE करते हैं। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड। देख रहे हैं, डबल बॉन्ड देके छोड़ दिए। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स ये सब चीज़ में, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। सामान्य सूत्र क्या होगा इसका? जनरल फॉर्मूला CnH2n, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें n का वैल्यू 1 से नहीं रखना है, कितना से रखना है? 2 से रखना है। इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसका फर्स्ट मेंबर C2H2 क्या होता है? इथीन। इसका फर्स्ट मेंबर क्या हुआ? C2H2 यानी कि इथीन। फॉर्मूला क्या हुआ? C2H2। इसके बॉन्ड कौन सा होगा इसके बीच में? डबल बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन। IUPAC में क्या ऐड करते हैं? प्लस CNE। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। फर्स्ट मेंबर क्या होता है? C2H4। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आइए एल्काइन पे। एल्काइन जो होता है वो भी एल्केन की तरह ही होता है। तो एल्काइन जो होता है इसके IUPAC में YNE जोड़ते हैं। देखिए क्या जोड़ते हैं? YNE। एल्काइन के IUPAC सिस्टम में क्या जोड़ते हैं? YNE जोड़ते हैं। आप कहिएगा सर किस में जोड़ते हैं? तो वो भी चर्चा नहीं की, लेकिन बता देते हैं वो एल्केन में जोड़ते हैं। ANE हटा के YNE जोड़ते हैं। इसकी चर्चा हम लोग हर एक अलग अलग वीडियो में, एल्केन का अलग पढ़ेंगे, एल्कीन का अलग पढ़ेंगे, फिर एल्काइन का अलग पढ़ेंगे, वहाँ पे बताएंगे। देखिए IUPAC के लिए क्या करते हैं? प्लस YNE जोड़ते हैं। उसके बाद बंधन इसमें कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। देखिए CnH2n-2 क्या होता है? CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? C2H2। क्या होता है? C2H2 मतलब कार्बन भी दो और हाइड्रोजन भी दो। इसका नाम क्या होता है? तो एसिटिलीन होता है। C2H2 का नाम क्या होता है? एसिटिलीन होता है। आप एसिटिलीन कहाँ पता है इसका यूज क्या होता है? जो पेड़ पौधा में स्वतः, जो पेड़ पौधा, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा में जो फल होता है, फल खुद ही पक जाता है। हम लोग कहते हैं ना फल पक गया, तो फल कैसे पकता है? उसमें एसिटिलीन गैस, वातावरण से जो है एसिटिलीन गैस के कारण वो जो है पक जाता है। एटमॉस्फेरिक जो होता है उसमें जो एसिटिलीन गैस पाया जाता है उसके कारण क्या होता है? पक जाता है। तो ये एसिटिलीन का वही प्रयोग है। एसिटिलीन का प्रयोग क्या होता है? पेड़ पौधा में जो स्वतः पकता है फल, उसमें एसिटिलीन गैस के कारण नहीं पकता है। ये चीज़ समझ में आया? देखिए डिफरेंस समझिएगा फॉर्मूला में। देखिए इसमें जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन में CnH2n क्या है? CnH2n। और एल्काइन में CnH2n-2 क्या है? CnH2n-2। देखिए स्टूडेंट्स एक शॉर्ट में एक जगह सारा लिखने का मकसद क्या था कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए और आप इसको समझ करके एक बार में सारा याद हो जाएगा आपको। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद रखिएगा। जो IUPAC बनाते हैं उसमें एल्केन का ही बेस माना जाता है। अगर आपको एल्केन नहीं पता उसमें बॉन्ड क्या होता है, उसके IUPAC में क्या ऐड करते हैं, फर्स्ट मेंबर क्या होता है, तो ये सब अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको बेस ध्यान रहना चाहिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब के बारे में। अब देखिए आपका सेकेंड बच गया था कौन सा? साइक्लोहाइड्रोकार्बन। क्या बच गया था? साइक्लोहाइड्रोकार्बन। साइक्लो का मतलब क्या कि एक रिंग जैसा होगा। ठीक है, तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक है आपका एरोमेटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक, तीसरा है पॉलीक्यूलियर है आपका। ठीक है, क्लियर यानी कि पॉलीक्यूलियर। तो ये जो है इसको हम लोग बहुत कम पढ़ना होता है। पॉलीक्यूलियर को सबसे पढ़ना होता है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, यहाँ देखिए ये है आपका एलिफैटिक, ये है साइक्लो। तो ये एलिसाइक्लिक है। इसका जब IUPAC बनाते हैं वहाँ पे साइक्लो लगाता है। ये है बेंजीन रिंग का। ठीक है, तो बेंजीन में देखिए हम बेंजीन का संरचना बना दिए। ये साइक्लो है तो साइक्लो का है। इसकी बहुत कम पढ़ना, बस इसी दोनों का आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन कौन कौन हुआ? एरोमेटिक, उसके बाद एलिसाइक्लिक और उसके बाद है पॉलीक्यूलियर। उसके बाद देखिए एलिफैटिक वही है जिसमें संतृप्त और असंतृप्त आता है। संतृप्त में एल्केन आ गया और संतृप्त में एल्कीन, एल्काइन आ गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आपको मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड के लिए। कंपटीशन क्वेश्चन में भी ये पूछता है बॉन्ड वगैरह। उसके बाद एसिटिलीन का फॉर्मूला पूछता है, लिख देता है कि निम्नलिखित में एसिटिलीन का सूत्र है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम इस पर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद
आपको कहीं भी किसी पॉइंट में ऐसा लगे कि सर दोनों में ऐसा है या इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में जरूर डालिए, हम आपको इसको फिर से वीडियो डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।